हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर द टाइगर किंग, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का है और ये विस्टस बुक से है ये चैप्टर। ठीक है, सेकेंड बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 12th द टाइगर किंग। तो बेसिकली द टाइगर किंग जो है ये आप कह सकते हैं एक टाइटल है उस इंसान को। मतलब इस चैप्टर में तो वो है महाराज, जो कि यस किंगडम वाले महाराज, जो कि उनके पास सारी कैपेबिलिटी सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक टाइगर में होती है। तो इसीलिए टाइगर किंग मतलब उन महाराज को ही किंग, जो महाराज है उनको टाइगर का दर्जा दिया जा रहा है बेसिकली। तो क्यों, आप देखते हैं कि आखिर है क्या द टाइगर किंग की स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द टाइगर किंग जो है बेसिकली इसमें महाराज जो होते हैं प्रतिबंबपुरम के एक जगह है, वहाँ से हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पे महाराज जो है ना उनको बहुत सारे, वैसे तो जैसे हमेशा महाराज के अलग अलग टाइटल्स होते हैं, कोई महाराजा, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, कोई महाराज धीराज बोल देता है, कोई राजा बोल देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेकिन ज़्यादातर जो ये पुर के जो महाराज हैं इनको ज़्यादातर लोग जो है रियल टाइगर किंग के नाम से ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल निडर हैं, हर सिचुएशन का सामना करते हैं एंड अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से रक्षा भी करते हैं, जो हमारे प्रतिबंबपुर के जो महाराज हैं। ठीक है, तो जब ये 10 साल के थे ना तभी एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट कर दिया था, पर वो बता नहीं रहे थे सबके सामने कि ये जो महाराज हैं वो उनकी जो मौत है वो एक टाइगर से ही होगी। मतलब आप ये देखिए ना कि जितने भी वहाँ के इनके लोग हैं, जितनी आवाम है इनकी, वो इनको एज अ टाइगर किंग मानती है, इनको टाइगर के जितना रिस्पेक्ट देती है। और ये सुन के तो किसी को भी शौक लगेगा कि जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है वही एनिमल जो है इनको मारेगा। तो ये सारे ही शौक हो जाता है इस बात को सुन के। फिर इन एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा सा धमकाया भी जाता है कि आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, आपकी बात ऐसे कभी सच नहीं होगी, गलत होगी। तो एस्ट्रोलॉजर कहते भी हैं कि अगर मेरी बात गलत हुई ना तो मैं अपना ये एस्ट्रोलॉजी का काम छोड़ दूँगा और अपने बाल बाल कटवा के छोटा सा मैनेजर का काम करूँगा। ठीक है, तो फिर महाराज जो हैं थोड़े से सहम जाते हैं, पर हिम्मत करके वो जैसे बड़े होते हैं तो 20 साल के जब होते हैं महाराज, तो उनको टाइटल दे दिया जाता है महाराज का, मतलब वो पूरी राजगद्दी संभालते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब महाराज को एस्ट्रोलॉजर की बात याद आती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टाइगर को एक टाइगर को मरवा के उन एस्ट्रोलॉजर के पास भेजेंगे, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो कितने स्ट्रांग है और कोई भी टाइगर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनमें खुद ही सारी टाइगर वाली क्वालिटीज़ हैं और वो डरते नहीं हैं। तो वो एक टाइगर को मारकर और भेज देते हैं। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं मैंने ये तो नहीं कहा था कि एक ही टाइगर जो है तुम्हें मारेगा, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये कहता है कि तुम्हारी मौत जो है वो टाइगर से ही होगी। ठीक है, तो फिर वो महाराज ऐसे कर करके 99th टाइगर मार देते हैं। और फिर मतलब क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उनको बता दिया था कि तुम्हारी मौत जो है 100th टाइगर से होगी, मतलब जो 100th नंबर पे टाइगर होगा उससे आपकी मौत होगी, बाकी 99 से नहीं। तो महाराज जो है ऐसे करके फिर एक कर करके 99 टाइगर मार देते हैं। पर अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे टाइगर एक जगह पे रहना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर इसी बीच में महाराज जितना होता है, जितना उनके किंगडम में टाइगर होते हैं, वो उनको चुन चुन के मार देते हैं शिकार कर करके। फिर उसके बाद से अब उनके जब किंगडम में टाइगर ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक महारानी से शादी कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे उनको लाइसेंस मिल जाए शिकार करने का। तो वहाँ पे फिर जब वो महारानी से शादी करते हैं तो वहाँ पे भी मारते हैं। फिर ऐसे कर करके 99 टाइगर जो है मर गए। ठीक है, तो अब लेकिन सवाल तो ये था कि महाराज की मौत 100th टाइगर से होगी, तो 100th टाइगर लाए कहाँ से? अब तो इतना 99 टाइगर मार दिया पहले से ही, अब मिल ही नहीं रहा था। और महाराज और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। और लेकिन अब महाराज को बिल्कुल डर सताने लगा था, मतलब उनको ये लग रहा था कि इतने टाइगर्स मार दिए लेकिन ये 100th टाइगर मिल क्यों नहीं रहा है। तो फिर ये अपनी आवाम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। फिर एक गांव में उनको पता चला कि कुछ हलचल हुई कि कुछ भेड़ियाँ जो है शिप्स हैं वो गायब हो रही हैं। तो महाराज को लगा और बाकी लोगों को भी कि वहाँ पे शायद कोई टाइगर है जो कि उन लोगों को खा रहा है, या फिर उन्हीं वही मार रहा है उन लोगों को। तो फिर वो उस विलेज के क्या करते हैं कि एक टाइगर के लिए वो वहाँ के विलेज के 3 साल के लिए सारे टैक्सेस माफ़ कर देते हैं, मतलब कि उस गांव के लोगों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा टिल फॉर 3 years। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और
जो है महाराज की रिस्पेक्ट और प्रजाति उन लोगों की नज़र में। तो फिर लेकिन वो महाराज जो है यहाँ पे भी गलत साबित होते हैं, क्योंकि वो टाइगर नहीं होता है असल में। तो फिर अब करे तो क्या करे, इधर महाराज बहुत गुस्सा हो रहे हैं और वो अपने असिस्टेंट पे भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। फिर अब क्या किया जाए, तो फिर वो कहते हैं कि तुम लोग, और फिर वो गुस्से में हो गए जब टाइगर वो नहीं निकलता मतलब उस गांव में, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ का टैक्स डबल कर देते हैं, मतलब उन गांव वालों का। तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों को अब बुरा तो लगेगा कि इससे अच्छा तो महाराज अपनी दरियादिली नहीं दिखाते, इतनी अच्छी दरियादिली कि पहले माफ़ कर दिया और अब डबल कर दिया, तो उनको नुकसान ही हुआ ना। फिर इसके बाद से जो महाराज के असिस्टेंट हैं उन्होंने अब प्लान बनाया कि महाराज तो बिल्कुल बौखला गए हैं, तो किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है, इनको 100 टाइगर मारना ही है वरना इनकी जान को खतरा है। महाराज बहुत ज़्यादा डरने भी लगे थे। तो फिर इनके असिस्टेंट ने डिसाइड किया, ये अपनी वाइफ के साथ गए और कहीं जू से ना ये लेके आ गए एक टाइगर। पर अब वो बहुत मुश्किल हो रहा था, टाइगर का तो वेट कितना ज़्यादा होता है कि एक टाइगर को एक गाड़ी पे चढ़ाना और उतारना, और उनकी वाइफ थी तो वो तो इतना हेल्प नहीं कर पाई, उनकी बीइंग अ लेडी, सॉरी। तो क्योंकि बायोलॉजिकली थोड़ी वुमेन्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती ना, तो फिर अब क्या करें, फिर वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। पर एनी हाउ उन्होंने मैनेज किया और टाइगर को लेके आ गए। और वो दूसरे इंसान को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि फिर महाराज को पता चल जाता कि ये टाइगर जो है खुद से नहीं आया है, इसको कहीं से ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आए हैं। तो फिर महाराज जो है और ज़्यादा गुस्सा करते, तो फिर अब वो 100 टाइगर मार देते। तो अब महाराज की नज़र में तो उन्होंने मार दिया, पर वो तो जो उनका सिपाही था या जो उनका दीवान था या असिस्टेंट आप कहें, उस टाइम पे हम दीवान, पुराने टाइम में असिस्टेंट को दीवान कहते थे, तो उनका दीवान जो था वो जब लेके आता है तो मार देते हैं महाराज। तो 100 टाइगर तो पूरे हो गए, पर उन्हें क्या पता था कि ये टाइगर तो ये ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ से लेके आया, जो कि उनके किंगडम का है ही नहीं। पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था कि तुम्हारे किंगडम का ही टाइगर तुम्हें मारेगा, ठीक है। तो फिर अब क्या था, महाराज एकदम निश्चित हो गए, वो बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीते। तो लेकिन इस बीच में ना एक और हुआ था, जब उन्होंने 100 टाइगर नहीं मारा था उससे पहले ही जो ब्रिटिश, अब क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो जो ब्रिटिश के कुछ एक ऑफिसर थे या कुछ ऑफिसर्स थे जिनको टाइगर मार के, मतलब बेसिकली उनको ये शौक था कि वो टाइगर को मार के अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाए ताकि उनकी बहादुरी का सबूत मिलते रहे, ठीक है। तो फिर ऐसा ही किया भी उन्होंने। और क्या हुआ उस सिचुएशन में कि महाराज जो है अब ऐसा नहीं करने दे सकते थे, क्योंकि महाराज को तो खुद अपनी जान पे पड़ गई थी और उनको मारना था टाइगर। तो अब क्या करें, लेकिन मना भी करते तो वो भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था तो उनका किंगडम हड़प लेते। तो फिर महाराज ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने क्या किया, बंगाल की एक शॉप से ना 50 डायमंड रिंग मंगवाया, 50 डायमंड रिंग मंगवाया और उसको भेज दिया जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, कि उसमें से वो 3-4 या 4-5 ले लेंगी और बाकी वापस कर देंगी। पर उन्होंने क्या किया, महाराज के साथ ही खेल खेल दिया कि सिर्फ जो है एक नोट भेज दिया, थैंक यू नोट महाराज को, और 50 की 50 रिंग्स जो है डायमंड रिंग्स उन्होंने रख लिया था। तो महाराज को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन अब क्या कर सकते थे, पूरा किंगडम हारने सा था कि चलो ठीक है। तो महाराज इससे भी मंजूर थे कि चलो किंगडम तो नहीं हारे, एटलीस्ट रिंग ही गई ना। तो लेकिन आपको जान के एक बात हैरानी होगी कि उस ज़माने का, आप इमेजिन कीजिए उस ज़माने में वो जो 50 डायमंड रिंग थी वो 3 लाख, महाराज को समझ लीजिए 3 लाख का चूना लगा था, उनको इतना हर्जाना भरना पड़ा था। पर अपने मौत के डर के आगे उनको ये भी मंजूर था, किसी को भी होगा, इट्स अ क्वाइट सेंसिबल, ज़िंदा रहेंगे तभी तो पैसे भी काम आएंगे ना। तो फिर अब ऐसे करते करते वो दीवान लाते हैं 100 टाइगर, वो मार देते हैं महाराज। अब महाराज खुश हैं कि भाई मैंने अपनी बहादुरी का वो दे दिया, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो वो भी एस्ट्रोलॉजर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया क्या। पर फिर क्या होता है कि अब महाराज के बच्चे का सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो वो अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए कि और और उन्होंने अब 100 टाइगर मार दिया था, तो अपनी और इज्जत बढ़ाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को एक लकड़ी का ही टाइगर दूंगा। तो वो लकड़ी का टाइगर मंगाते हैं, ठीक है। तो वो जब देते हैं ना तो वो थोड़ा खुरखुरे से लकड़ी का बना होता है, ऐसे होता नहीं है कि कुछ कुछ लकड़ियाँ जो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं होती जिसमें, तो वो क्योंकि
अब उन्होंने तो एक्चुअली में देखे तो 100 टाइगर तो मारा ही नहीं था, क्योंकि वो तो उनके किंगडम का था ही नहीं, वो तो दीवान कहीं और से लेके आए थे ना। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था उसी तरीके से उनकी बात बिल्कुल सही हुई थी और महाराज की मौत 100th टाइगर से हुई थी। अब कैसे कि जो लकड़ी का वो लेके आए थे ना टाइगर, तो उसकी जो मतलब लकड़ी थी उनके हाथों में फंस गई और उनके इन्फेक्शन के कारण महाराज की मौत हो गई। तो इस तरीके से 100th टाइगर से ही मौत हुई। अब आप कहेंगे कि वो तो जिंदा नहीं था, तो एस्ट्रोलॉजर ने ये तो नहीं कहा था कि वो टाइगर जिंदा होगा या मरा होगा। उन्होंने बस ये कहा था कि तुम्हारी मौत टाइगर से ही होगी, और इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी दैट वाज करेक्ट। और जो महाराज हैं हमारे, उनकी मौत होती है 100th टाइगर द्वारा, और इस तरीके से द टाइगर किंग जो है एक टाइगर मेमोरी बन के रह जाते हैं, आप कह सकते हैं, राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट टाइगर किंग। आई होप इट्स clear, and please do like, share and subscribe the channel and comment. Thank you.